गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 12 पोइट्री का नेक्स्ट लेसन स्टडी करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है ला बेल डेम सेंस मर्सी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। यह एक प्रकार की बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है एक सैड स्टोरी ऑफ लव, मतलब एक दुख भरी प्रेम कहानी। सबसे पहले कहानी बताने से पहले आपको इस लेसन के नेम का हिंदी अर्थ समझाना चाहते हैं। ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। जैसा कि लिखा है, ला बेल डेम सेंस मर्सी। ला बेल डेम सेंस मर्सी का मतलब, बेल का मतलब होता है खूबसूरत या सुंदर। ध्यान दीजिएगा, बेल का मतलब सुंदर या खूबसूरत। डैम का मतलब होता है लड़की। सेंस मतलब होता है बिना या रहित, जिसे कह सकते हैं, बिना या रहित। मर्सी का मतलब होता है दया। मर्सी का मतलब दया। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? ला बेल एक सुंदर लड़की बिना दया की। एक सुंदर लड़की या एक सुंदर स्त्री बिना दया की। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी। ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी, अर्थात दया से रहित एक सुंदर लड़की। दया रहित एक सुंदर लड़की। और इसके राइटर कंपोजर कौन है? जॉन कीट्स हैं। सबसे पहले इस कविता में क्या सारांश छिपा है, मैं आपको स्टार्ट में थोड़ा इनकी कहानी के बारे में समझाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप सभी को मैंने ये बात पहले ही बता रखी है, कविता में जो है उसके कई पार्ट होते हैं, कई प्रकार के भाग होते हैं। कुछ कविताएं इल्जी होती हैं, कुछ कविताएं बैलेड होती हैं, कुछ कविताएं जो है सनेट होती हैं, और इसी प्रकार से अलग अलग तरह की कविताएं होती हैं। उन्हीं में से यह कविता क्या है? एक बैलेड है। बैलेड का मतलब होता है दुख से भरी एक प्रेम गीत। यह कविता जो है, इसमें एक प्रेम कहानी है, लव स्टोरी है, और यह लव स्टोरी सैड लव स्टोरी है, मतलब दुख से भरी प्रेम कहानी है। और यह प्रेम कहानी एक प्रकार से एक ऐसे योद्धा की है जो बहुत ही दुखी। वह योद्धा खुद जॉन कीट है। यह कहानी, मतलब इस कहानी में जो हीरो का काम कर रहे हैं, जो नायक हैं, वो खुद राइटर ही हैं, कंपोजर ही हैं, अर्थात जॉन कीट ही वह एक ऐसे योद्धा हैं जो प्रेमी का रोल इसमें किए। और प्रेमिका का जो रोल की हैं, इनकी प्रेमिका प्रेयसी जिसे कहते हैं, उनका नाम है फैनी ब्रैन। फैनी ब्रैन ने जो है इस कविता में प्रेमिका का किरदार निभाई है। इनकी खुद की एक सच्ची कहानी है, यह अपने जीवन से एक जुड़ी सच्ची कहानी है, बताते हैं इस कविता के माध्यम से। पोइट्री का यह लेसन शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी सारांश बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, कविता में प्रेम की एक छोटी सी कहानी का वर्णन किया गया है, और कवि इसमें एक दुखी सरदार की निराशा का रोचक शैली में वर्णन करता है। सरदार जो है वह दुखी मन से जंगल में अकेला भ्रमण कर रहा है। वहाँ उसको एक स्त्री के मोहक सौंदर्य ने मोह लिया है, अर्थात वह एक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो गया है। अंत में सरदार को निराशा की पीड़ा सहनी पड़ती है। इसमें एक प्रकार से आत्मकथा का तत्व निहित है। क्योंकि स्वयं कवि ही वह सरदार है। मैंने आपको पहले भी बताया, स्वयं कवि ही जो है वह सरदार है,
और वह सुंदरी जॉन कीट्स की प्रेयसी, वह सुंदरी जो प्रेमिका है वो कौन है? जॉन कीट्स की प्रेयसी है, जिसका नाम फैनी ब्रान है, जिससे कवि को प्रेम हो गया, किंतु वह प्रेम प्रसंग में असफल रहा। कवि जो है प्रेम प्रसंग में असफल रहा और कवि को अंत में निराशा का सामना करना पड़ता है। तो चलिए पहले स्टैंजा को देखते हैं। कवि कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट टर्म्स alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no birds sing। इसमें जॉन कीट्स जी उस योद्धा से पूछते हुए कहते हैं कि ओ व्हाट कैन एल दी, एल मतलब होता है दुख, दी मतलब तुम्हें, नाइट, नाइट मतलब योद्धा, एट आर्म का मतलब होता है शस्त्रों से सुसज्जित, अर्थात अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? नाइट एट आर्म का मतलब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, दी मतलब तुम्हें, एल मतलब कष्ट या दुख। तो पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? ओ व्हाट कैन एल दी, व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या दुख हो सकता है, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है। ओ नाइट एट आर्म, हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, अर्थात हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है। और क्या पूछता है? एलॉन एंड पैरेलली लॉटरिंग, एलॉन मतलब अकेले, पैरेलली मतलब होता है पीलापन, लॉटरिंग मतलब टहलना या भ्रमण करना। तो और कहता है कि तुम अकेले और चेहरे पर पीलापन लिए घूम रहे हो, अर्थात हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, तुम्हें क्या दुख है, और तुम चेहरे पर पीलापन लिए अकेले क्यों घूम रहे हो। और कहता है द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, सेज मतलब होता है घास, विदर्ड मतलब होता है सूख जाना, लेक मतलब झील, मतलब तब क्या हो जाएगा इसका? झील की घासें भी सूख चुकी हैं, झील की घासें भी अब क्या है? वो सूख गई हैं। झील की घासें सूख जाने का मतलब यह है, यह उस समय की बात है जब लगभग बरसात समाप्त होकर शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला होता है, तब का सीन है। तो कहता है द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील की घासें भी अब सूख चुकी हैं, एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, अर्थात अब शरद ऋतु की शुरुआत होने वाली है। इस अवस्था में, इस दशा में आप चेहरे पर पीलापन लिए हुए क्यों घूम रहे हैं, और हे योद्धा आपको क्या कष्ट हो सकता है, क्या दुख है। एक बार इसको फिर से देखिएगा। हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम अकेले और चेहरे पर पीलापन लिए पीलापन लेकर क्यों घूम रहे हो। झील की घासें भी अब सूख चुकी हैं और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, अर्थात अब शरद ऋतु का प्रारंभ होने वाला है, आप इस अवस्था में यहाँ क्यों टहल रहे हैं। दूसरा स्टेंजा। फिर पूछता है कवि, उस योद्धा से फिर पूछता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म, हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट हो सकता है, क्या कष्ट है। सो हैगर्ड, हैगर्ड मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ होना, और वो बिगन मतलब दुखी, तुम इतने थके और दुखी क्यों हो, तुम इतने थके और दुखी क्यों हो। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, स्क्वायरल मतलब गिलहरी, ग्रेनरी मतलब खाद्यान्न, फुल मतलब भरा होना। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी, गिलहरियों का खाद्यान्न, फुल भरा हुआ है, गिलहरियों का खाद्यान्न भी भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, हार्वेस्ट मतलब फसल, और फसल भी अब कट चुकी है, फसल की भी कटाई अब हो चुकी है। फिर से इसको पूरा देखिए। हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुम इतने थके हुए और इतने दुखी क्यों हो। गिलहरियों का खाद्यान्न भी भरा हुआ है और फसल की कटाई भी हो चुकी है। तीसरा स्टेंजा।
फिर कवि फिर उनसे पूछता है, योद्धा से, कहता है कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चिक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। कहता है आई सी, मैं देखता हूँ, ए लिली, एक कुमुदनी का पुष्प, लिली मतलब होता है कुमुदनी का फूल। आई सी अ लिली, मैं एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ। ऑन दाई ब्रो, दाई मतलब तुम्हारे, ब्रो मतलब भौं या ललाट। तो कवि कहता है योद्धा से, मैं तुम्हारे भौहों पर एक कुमुदनी का पुष्प देखता हूँ। देखिए इसका मतलब यह है, लिली मतलब कुमुदनी का पुष्प और कुमुदनी का पुष्प सफ़ेद होता है। तो इसका आशय यह है कि कवि उस योद्धा से ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक सफ़ेदी देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा चेहरा दुख से और टेंशन से बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे चेहरे पर सफ़ेदी देख रहा हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे चेहरे पर एक लिली का पुष्प देख रहा हूँ जो कैसा है, विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्विश मतलब होता है मानसिक पीड़ा, एंग्विश मतलब मानसिक पीड़ा, मोइस्ट मतलब होता है नम हो जाना, फीवर ड्यू का मतलब होता है दुख से जो पसीना आता है उसकी बूंदें। तो बुखार के समय जो पसीना आता है उसकी बूंदें, तो कहने का मतलब दुख यहाँ पे है। विथ एंग्विश मोइस्ट, जो कि मानसिक पीड़ा से नम है, एंड फीवर ड्यू, और कष्ट से नम है, अर्थात तुम्हारा चेहरा मानसिक पीड़ा और कष्ट दुख से क्या है, नम है। एंड ऑन दाई चिक्स, और तुम्हारे गालों पर, दाई मतलब तुम्हारा, चिक्स मतलब गाल, फेडिंग रोज, मुरझाता हुआ गुलाब। ए फेडिंग रोज का मतलब मुरझाता हुआ गुलाब। और आगे क्या कहता है, एंड ऑन दाई चिक्स, और तुम्हारे गालों पर ए फेडिंग रोज, एक मुरझाता हुआ गुलाब देख रहा हूँ। यहाँ पर इसका मतलब यह है, कवि योद्धा के गालों पर मुरझाता हुआ गुलाब कहने का मतलब यह कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर से जो तुम्हारे चेहरे की लालिमा है, जो चमक है, अब उसको मैं धीरे धीरे गायब होता देख रहा हूँ। फास्ट विदर्ड टू, और वह और भी तेजी से विदर्ड होता जा रहा है, और भी तेजी से मुरझाता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है। इसको फिर से देखिएगा। हे योद्धा, मैं तुम्हारे ललाट पर, मैं तुम्हारे भाव पर सफ़ेदी देख रहा हूँ, एक सफ़ेद कुमुदनी का पुष्प देख रहा हूँ जो कि मानसिक पीड़ा और कष्ट से नम है। तुम्हारा चेहरा मानसिक पीड़ा और कष्ट से नम है, और तुम्हारे गालों पर मैं एक मुरझाता हुआ गुलाब देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे चेहरे की लालिमा गायब होती जा रही है, और वह लालिमा और भी तेजी से गायब होती जा रही है, सूखती चली जा रही है। चौथा क्या है, जब कवि ने उस योद्धा से ये सारी प्रश्न पूछे तब योद्धा उनका क्या जवाब देता है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा कवि का क्या जवाब देता है, ध्यान दीजिएगा। योद्धा कहता है, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स। योद्धा कहता है, देखो मीट का सेकंड फॉर्म मेट है, मतलब मिलना, मिला। आई मेट अ लेडी, मैं एक स्त्री से मिला, लेडी मतलब स्त्री, मैं एक स्त्री से मिला। इन द मीट्स, चारागाह में, मीट्स मतलब चारागाह, मैं एक स्त्री से एक चारागाह में मिला। फुल ब्यूटीफुल, और वह स्त्री बहुत खूबसूरत थी, और कैसी दिखती थी, ए फेरीज चाइल्ड, एक परी की लड़की, एक परी की बच्ची जैसी थी। वह स्त्री कैसी थी, एक परी की बच्ची जैसी थी। मैं चारागाह में एक स्त्री से मिला, वह बहुत खूबसूरत थी और वह परी की बच्ची जैसी थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, फूट मतलब पैर होता है, लाइट मतलब हल्का, अर्थात उसके बाल लंबे लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, और उसके पैर हल्के थे, और उसके पैर हल्के थे इसका मतलब यह है कि वह धीरे धीरे कदमों से टहल रही थी। हर आईज वेयर वाइल्ड, उसकी आंखें बेकाबू थी। वाइल्ड मतलब बेकाबू,
उसकी आंखें प्रेम से बेकाबू थी, प्रेम के लिए बेकाबू थी। नेक्स्ट है, इसको एक बार फिर से पहले देख लो। मैं चारागाह में एक स्त्री से मिला जो कि बहुत खूबसूरत थी, परी की बच्ची जैसी थी। उसके बाल लंबे लंबे थे और वह उसके पैर हल्के थे, अर्थात वह धीरे कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखें प्रेम से आतुर थी, प्रेम के लिए बेकाबू थी। और कवि का जवाब देते हुए योद्धा अगले स्टैंजा में क्या कहता है? उसने कहा, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड। गार्लैंड मतलब होता है पुष्प की माला, फूल की माला। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैं उसके सिर के लिए एक फूल की माला बनाया। मैंने उसके सर के लिए, मैंने उसके सिर के लिए एक पुष्पों की माला बनाया। स्त्रियां जो पुष्पों की माला अपने सर में लगाती हैं उसको गजरा बोलते हैं। तो इसने यही आशय उसने दिया है कि आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक गजरा या एक माला बनाया। एंड ब्रासलेट टू, ब्रासलेट मतलब कंगन, आप सभी को पता है। और क्या बनाया? एक कंगन भी बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, फ्रेग्रेंट मतलब सुगंधित, जोन मतलब करधनी, और उसके कमर के लिए मैंने एक सुगंधित करधनी बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। एज मानो कि सी डिड लव, वह मुझसे प्रेम करती थी, अर्थात उसने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो कि वह मुझसे प्रेम करती थी। एंड मेड स्वीट मोन, एंड मेड स्वीट मोन, स्वीट मोन मतलब होता है मीठी आहें भरना। तो वह लड़की क्या की? एंड मेड स्वीट मोन, और वह मीठी आहें भरी, मीठी आहें भर रही थी। 6 क्या है? लेट अस सी। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। मैंने उसके सर के लिए एक माला बनाया और एक कंगन भी बनाया। हाथों के लिए उसके और उसके कमर के लिए एक सुगंधित करधनी बनाई। वह मुझे मेरी तरफ इस तरह से देखी मानो कि वह मुझसे प्रेम करती हो, और वह मीठी आहें भी भर रही थी। 6 क्या है? आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड। फिर योद्धा कहता है कवि से, आई सेट मैंने बैठा लिया, हर उसको, मैंने उसको बैठा लिया। ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग स्टीड का मतलब होता है तेज गति से चलने वाला घोड़ा। पेसिंग मतलब तेज गति, स्टीड मतलब घोड़ा। तो कवि से कहता है, योद्धा कहता है कि मैंने उस लड़की को, उस स्त्री को अपने तेज गति वाले घोड़े पर बैठा लिया। मैंने उसको अपने तेज गति वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा, और कुछ भी नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। उस दिन मैं जो है सिवाय उसको देखने के, सिवाय उसके साथ रहने के, पूरे दिन भर कुछ नहीं देखा। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंट, और वह साइड लॉन्ग मतलब बगल में, बेंट मतलब झुके रहना। कभी तो पहले ही बता चुका है कि उस स्त्री को अपने तेज गति वाले घोड़े पर बैठा लिया और वह पूरे दिन भर कुछ नहीं देखा, तथा वह लड़की एंड फार साइड लॉन्ग सी बेंड, वुड सी बेंड, वह मेरे बगल में झुकी रही, वह घोड़े पर मेरे बगल में बैठकर झुकी रही। एंड सिंग, और गाती रही, ए फेरी सॉन्ग, परियों की गीत, और वह मेरे बगल में, मेरे घोड़े पर बैठकर मेरे बगल में झुकी रही और परियों के गीत गाती रही। थैंक यू गाइस। इस लेसन का दूसरा पार्ट में जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा।